जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं में जो 8वें नंबर की देवी है माता बगलामुखी। इनकी पूजा पाठ करने से कौन सा ग्रह बलवान होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बगलामुखी माता की पूजा पाठ करते समय कौन कौन से यम नियमों का पालन करना होता है, उनका विधि विधान क्या है। ये सारी बातें आज मैं आपको गहराई से बताने के लिए आया हूं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो मंगल ग्रह देवता है उनकी आराध्य देवी है माता बगलामुखी। इसीलिए मंगल को बलवान करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए माता बगलामुखी की पूजा पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि जिसके अंदर मंगल कमजोर हो सकता है। तो सुनिए, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर नीच राशि में निर्बल हो या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो और वो व्यक्ति मूंगा न पहन पाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल का बल बढ़ाने के लिए माता बगलामुखी की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, नवमांश में नीच का हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी मंगल का बल बढ़ाने के लिए माता बगलामुखी की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु या केतु के साथ अंशात्मक युति करके अंगारक योग बनाता हो या फिर मंगल शनि की अंशात्मक युति अस्थिभंग योग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी उन अशुभ योगों का दुष्प्रभाव घटाने के लिए माता बगलामुखी की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो और उनकी कुंडली के अंदर जब मंगल की महादशा आ जाती है तो वो व्यक्ति को मंगल का अच्छा फल नहीं मिलता, तो ऐसे व्यक्ति को भी मंगल की महादशा का, अंतरदशा का, प्रत्युत दशा का शुभ फल प्राप्त करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा पाठ करनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहता हो तो माता बगलामुखी की पूजा पाठ करने से लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर जादू टोना जंतर मंतर करनी बाधा किया है और मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी उन अशुभ शक्तियों को तोड़ने के लिए माता बगलामुखी की पूजा पाठ करनी चाहिए। तीसरा, अगर कोई शत्रु आपको अकारण बिना कारण परेशान करता हो, तकलीफें देता हो, तो उसे वश में करने के लिए भी माता बगलामुखी की पूजा पाठ की जाती है। वाक सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी माता बगलामुखी को सिद्ध किया जाता है। आज से 30 साल पहले जब मैं ज्योतिष सीख रहा था तो उन दिनों में मैंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की 6 किताबों का सेट पढ़ा था, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तंत्र विद्या की 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें हैं। उनके नाम है तंत्र गोपनीय रहस्य सिद्धियां, दूसरी किताब है तंत्र साधनाएं, तीसरी किताब है रहस्यमय अज्ञात तंत्रों की खोज में, चौथी किताब है तांत्रिक सिद्धियां, 5वीं है स्मशान भैरवी और 6वीं है गोपनीय दुर्लभ मंत्रों के रहस्य। ये 6 किताबें नारायण दत्त श्रीमाली जी की है। इसके अलावा भी महावशीकरण मंत्र और तंत्र विद्या के रहस्य, जिसके ऊपर छिन्नमस्ता माता का फोटो दिया गया है। ये सारी किताबें आज से 30 साल पहले मैंने पढ़ी थी। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि तंत्र विद्या की 10 देवियों का ग्रहों के साथ क्या लेन देन है। तो जब मैंने बहुत गहन अध्ययन किया तो मुझे पता चला
कि हर ग्रह की एक आराध्य देवी है और वो आराध्य देवी है तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं में। इसीलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो। अभी आइए हम लोग देखते हैं कि माता बगलामुखी की पूजा पाठ कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको एक लकड़े का पाट लेना है। लकड़े के पाट के ऊपर आपको एक पीला वस्त्र बिछाना है और पीले वस्त्र के ऊपर आपको चने की दाल बिछानी है। फिर से कहूंगा, एक लकड़े का पाट लेना है या चौरंग लेना है, उसके ऊपर आप पीला वस्त्र बिछा दो, उसके ऊपर 1 किलो चने की दाल बिछा दो। ठीक सामने के तरफ, आगे के तरफ एक नागर पत्ते के ऊपर, एक वीढ़ा के पत्ते के ऊपर गणेश जी की मूर्ति रख दीजिए। आपके राइट हैंड साइड पे दिया जलाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 अगरबत्ती जलाइए। गणेश जी के ठीक पीछे दीवार को टच करते हुए आपको माता बगलामुखी का फोटो रखना है या माता बगलामुखी की मूर्ति रखनी है। राइट साइड पे शिवलिंग रख सकते हो, शिवलिंग ना हो तो शिव जी का फोटो रख सकते हो। और लेफ्ट साइड पे तांबे का कलश, उसमें 5 वीढ़ा के पत्ते, नारियल और ₹1.25 एक कलश की स्थापना कर सकते हो। क्योंकि बगलामुखी माता है, ये पार्वती का ही स्वरूप है और पार्वती शिव जी की पत्नी है, इसीलिए शिवलिंग यहां रखा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे माता बगलामुखी का मूल मंत्र क्या है, जो किताबों में दिया है। तो मैं आपको बोल के दिखाता हूं। ओम लिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवहा किलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ये उनका मूल मंत्र है, लेकिन इतना बड़ा मंत्र कोई आजकल नहीं कर पाता। सामान्य व्यक्ति इतना बड़ा मंत्र न कर पाए, इसलिए मैंने छोटे छोटे 3 मंत्र दिए हैं। ऐसे तो बहुत सारे मंत्र किताबों में दिए गए हैं, लेकिन मैंने सामान्य तौर पे कोई भी व्यक्ति कर सके इसलिए मंत्र दिए हैं। पहला मंत्र है ओम बगलामुखी देविये नमः, ओम बगलामुखी देविये नमः, ओम बगलामुखी देविये नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी नमः, ओम ह्लीं बगलामुखी नमः, ओम ह्लीं बगलामुखी नमः। तीसरा है ओम ह्लीं 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 नमः, ओम ह्लीं 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 नमः। काफी लोग गलती से ह्लीं को रिम बोलते हैं, जो गलत है। याद रहे, रिम नहीं बोलना है, ह्लीं बोलना है, HLIM, यानी ह्लीं बोलना है, ह और ल का मिश्रण। ओम ह्लीं बगलामुखी ऐसे बोलना है। अब ये मंत्र कैसे करने हैं तो सुनिए। रोज 3000 मंत्र करोगे तो 40 दिन करोगे तो 1.25 लाख मंत्र होंगे। रोज 6000 मंत्र करोगे तो 21 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र पूरे हो जाएंगे। तो आपको अपने हिसाब से चॉइस करना है कि आप रोज 3000 करोगे या 6000 करोगे। जब 1.25 लाख मंत्र पूरे हो जाएंगे तो किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुला के या किसी देवी के मंदिर के अंदर आप माता का दशांश होम कर सकते हो और फिर तर्पण मार्जन कर सकते हो। ये सब करने से आपकी जो बगलामुखी की जो साधना है वो सिद्ध हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। अभी ये अनुष्ठान शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले संकल्प लेना है। संकल्प यानी क्या, आपके राइट हैंड के अंदर चावल, पुष्प और गंगा जल 3 पवित्र चीज लेना है और माता बगलामुखी से प्रार्थना करनी है कि हे माता बगलामुखी, मेरी कुंडली के अंदर मंगल का बल बढ़ाइए, मुझे जो भी तकलीफ है उससे मुझे मुक्त कीजिए, शत्रुओं से मेरा बचाव कीजिए, जादू टोना किसने किया है तो उसे तोड़ दीजिए। जो भी आपके मन में है वो प्रार्थना करके आपको संकल्प छोड़ना है। उसके बाद गणेश जी, कुलदेवत, शिव जी, भैरव जी और गुरु जी, इन सभी का आपको 2-2 मिनट तक सच्चे मन से ध्यान करना है और इनके आशीर्वाद ग्रहण करने हैं। गणेश जी, कुलदेवत, शिव जी, भैरव जी और गुरु जी, इन सब का सच्चे दिल से 2-2 मिनट तक ध्यान करना है और उनके आशीर्वाद ग्रहण करने हैं। याद रहे, माता बगलामुखी की पूजा के अंदर हो सके उतना पीले कलर की सारी चीजों का इस्तेमाल करें। पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र धारण करके मंत्र करें। आसन भी पीला होना चाहिए और मंत्र करते समय आपको उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना है। अगर उत्तर दिशा न कंफर्ट हो तो आप पूर्व दिशा में भी मुंह करके मंत्र कर सकते हो। चंदन की माला
या फिर हल्दी की माला से आप जाप कर सकते हो। माता को दूध का मीठा भोग चढ़ा सकते हो, उसमें भी थोड़ा केसर आप डाल सकते हो ताकि पीला दिखे। अगर केसर न मिले तो हल्दी थोड़ी सी डाल सकते हो और भगवान को पीले कलर का नैवेद्य प्रदान करें। मंत्र करते समय आपको कुछ नियमों का पालन करना है जिसे हम कहते हैं यम नियम। तो क्या यम नियम है, सुनिए। कोई भी मंत्र को सिद्ध करना हो तो 5 प्रकार की सिद्धियां होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है मंत्र सिद्धि, अर्थात आपने पहले दिन जो मंत्र किया आखिरी दिन तक उसी मंत्र का जाप करना है, मंत्र में कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। उसके बाद संख्या सिद्धि, पहले दिन आपने 3000 मंत्र किए तो रोज 3000 ही मंत्र करें, 3 का 4000, 5000, 2000 न करें। उसके बाद स्थान सिद्धि, आपने पहले दिन जो स्थान पे बैठ के मंत्र किया है आखिरी दिन तक उसी स्थान पे बैठकर मंत्र करें, अनुष्ठान के दरमियान बार बार स्थान बदली न करें। दिशा सिद्धि, माता बगलामुखी की पूजा पाठ करते समय उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना है। और आखिरी है समय सिद्धि, यानी आपको समय निश्चित करना होगा कि मैं सुबह 5 बजे बैठूंगा तो रोज सुबह 5 बजे बैठना है, 6 बजे बैठूंगा तो रोज सुबह 6 बजे बैठना है। तो ये 5 सिद्धियों के साथ आपका अनुष्ठान सिद्ध होता है। मंत्र सिद्धि, संख्या सिद्धि, स्थान सिद्धि, दिशा सिद्धि और समय सिद्धि। अभी हम लोग जानेंगे क्या नहीं करना है। तो कोई भी प्रकार का व्यसन न करें, अर्थात बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा, ऐसी कोई भी चीज का सेवन न करें। उसके बाद मांस, मच्छी, मटन का भक्षण न करें, अर्थात नॉनवेज न खाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो पूरा अनुष्ठान फलाहार करके करें। अगर नहीं होता है तो एक टाइम भोजन करके करें। घर के बाहर का खाना बिल्कुल न खाएं। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको माता बगलामुखी का अनुष्ठान करना है, तो माता बगलामुखी प्रसन्न होगी। प्रिय दर्शकों, तंत्र विद्या की 10 महादेवियां हैं जिनके नाम है महाकाली, तारा साधना, षोडशी साधना, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये 10 जो माताएं हैं ये सभी पार्वती का स्वरूप है और इनकी सिद्धियां हासिल करना बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन याद रहे कि सिद्धियां 2 प्रकार की होती है, मंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक मंत्र, एक होता है तांत्रिक मंत्र। जो सात्विक मंत्र है ये सुबह के समय किए जाते हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो, सूरज उगने के बाद भी आप 8-9 बजे तक कर सकते हो और ये सात्विक मंत्र होते हैं जिसका बैड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। और दूसरा होता है तांत्रिक मंत्र। ये तांत्रिक मंत्र सूरज ढलने के बाद अंधेरे के अंदर रात को 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे अंधेरे के अंदर ये मंत्र किए जाते हैं। और ये जो मंत्र होते हैं उनके उच्चारण के अंदर लम, छम, ठह, फट ये सब उच्चारण होते हैं। तो आपको तांत्रिक मंत्र गलती से भी नहीं करने हैं, क्योंकि ये साधनाएं अगर आपने ठीक से न की, तंत्र विद्या की साधनाएं आपने बरोबर नहीं की तो उसका बैड इफेक्ट भी आपको भोगना पड़ता है। इसलिए मेरी सलाह है कि कोई भी तांत्रिक मंत्र का उपयोग न करे, किसी गुरु का सलाह ले, किसी विद्वान ज्ञानी की सलाह लेके अनुष्ठान करें। और ये जो मैंने जो मंत्र बताए हैं ये सात्विक मंत्र बताए हैं, ये आप कोई भी व्यक्ति कर सकते हो। दिल से करो, श्रद्धा से करो, भाव भक्ति से करो, नियम से करो तो उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।